नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। अमेरिकी धरती पर भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता की धूम मची है। न्यूयॉर्क शहर मोदीमय हो गया है। हर तरफ मोदी की दीवानगी है और इस दीवानगी की वजह है उनके अंदाज और उनकी बातें। मोदी छोटी छोटी बातें करके बड़ा असर छोड़ जाते हैं। यही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से किया। मोदी जिसके मंच पर बोले, उसी संस्था के ढांचे के लिए सुधार का मंत्र दे दिया। भारत में अपने करिश्मे का परचम लहराने वाले मोदी अमेरिका पहुंचे तो नया अंदाज दिखा। विश्व की राजनीति के केंद्र अमेरिका की कारपेट पर उतरते ही नरेंद्र मोदी राजनीति के रॉक स्टार हो गए। जिनके चर्चे घर घर में थे, वो दुनिया की मीडिया की सुर्खियां बन गए। दुनिया भर के मीडिया की निगाह उन पर टिक गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने वाले वैश्विक नेताओं की जमात अमेरिका पहुंची है, लेकिन मेजबान की नजरें भारत के नए करिश्माई नेता पर टिकी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत करने पहुंचे मोदी ऐसे पहले राजनेता हैं जिन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर इमारत व्हाइट हाउस का आधिकारिक निमंत्रण मिला है। इसे उनके व्यक्तित्व का आकर्षण समझिए या फिर दुनिया में भारत की बदलती छवि का असर। जो भी हो, ओबामा के अमेरिका में इन दिनों सिर्फ नमो नमो हो रहा है। मोदी चुंबक हो गए हैं और लोग लोहा। जहां जाते हैं लोग खींचे चले आते हैं। मोदी के आकर्षण में न्यूयॉर्क शहर गोया यूपी हो गया है। मोदी, 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 जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी के शब्द मंत्र का काम करते हैं। उनके शब्द जाल में फंसी दुनिया मंत्रमुग्ध दिख रही है। दुनिया की महापंचायत के मंच पर जब मोदी चढ़े तो यहां भी उन्होंने कई मंत्र फूंके। दुनिया में आतंकवाद का दायरा फैल रहा है। इसकी मार से अछूता वो देश भी नहीं जिसके मंच से मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का मंत्र दिया। हमें अपने सभी मतभेदों को दरकिनार कर आतंकवाद से लड़ने के लिए सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रयास के प्रतीक के रूप में आप कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पारित करें। विश्व राजनीति के पटल पर पहली बार बोल रहे मोदी ने बड़ी चतुराई से अपने देश के हित की बात रखी। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था और ठोस लोकतंत्र वाले देश के लिए मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देश की स्थायी सदस्यता का मुद्दा सुधार के बहाने उठाया। आइए हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के अपने वादे को निभाएं। ये बात लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन उन वादों को निभाने की सामर्थ्य हम खो चुके हैं। और इसमें आज फिर से आग्रह करता हूं कि हम उस विषय में गंभीरता से सोचें। आइए हम अपने पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करें। जिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से मोदी दुनिया के सामने अपनी राजनीतिक समझ का खुलासा कर रहे थे, उन्होंने उसी संस्था के ढांचे के आधुनिकीकरण की बात भी कही। बदलते जमाने के साथ कदमताल करने वाली मोदी ने कहा कि 20वीं सदी बीत गई है, अब संयुक्त राष्ट्र का ढांचा भी वक्त के साथ चले तो बेहतर। 21वीं सदी में विश्व काफी बदल चुका है, बदल रहा है और बदलने की गति भी बड़ी तेज है। ऐसे समय यह अनिवार्य हो जाता है कि हम समय के साथ अपने आप को ढालें, हम परिवर्तन करें, हम नए विचारों पर बल दें। अगर ये हम कर पाएंगे तभी जाकर के हमारा रिलेवेंस रहेगा। महासभा के मंच से दुनिया के ताकतवर देशों की गुटबाजी पर भी नरेंद्र मोदी बोले। अपने अपने इलाकाई हितों के आधार पर अगले देशों ने G8 जैसे गुट बना रखे हैं। यूं तो G20 में भारत को भी जगह मिली है, लेकिन मोदी ने मंच से अपील की कि गुटबंदी नहीं, भाईबंदी होनी चाहिए। G1 से आगे बढ़कर के G-all की तरफ कदम उठाएं। और जब UN अपने 70 वर्ष मनाने जा रहा है, तब ये G-all का एटमॉस्फेयर कैसे बने। फिर एक बार
यही मंच हमारी समस्याओं के समाधान का अवसर कैसे बन सके, इसकी विश्वसनीयता कैसे बढ़े, इसका सामर्थ्य कैसे बढ़े, तभी जाकर के हम यहाँ संयुक्त बात करते हैं लेकिन टुकड़ों में बिखर जाते हैं, उससे हम बच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधार, एकजुटता, आधुनिकता और भाईचारे का मंत्र देकर अगली बात साझेदारी की कही। बदलते दौर में मोदी ने देशों के परस्पर संबंधों के बदलाव पर जोर डाला, क्योंकि बदलते दौर में एक दूसरे के हित एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से मोदी ने इशारों में जाहिर कर दिया कि सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्यता का हकदार है। दुनिया के देशों की महापंचायत के ढांचे को बदलने का भी मंत्र दिया। राजनीतिक स्तर पर मोदी ने इतने मंत्र तो दे दिए, लेकिन एक मंत्र ऐसा भी दिया जो दुनिया को भारत की देन है। गौरव सावंत के साथ राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक। मोदी के भाषण में भारत के राजनीतिक हित नजर आए, साथ ही दुनिया के देशों से भारत के संबंध की और साझेदारी की और सहयोग की बात भी दिखी। मोदी ने मंच से भारत की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद को भी उठाया। इन्हीं सभी राजनीतिक मुद्दों के साथ उनके भाषण में भारतीय संस्कृति की झलक मिली। तमाम तरह के दिवस मनाने वाली दुनिया को मोदी ने योग दिवस मनाने का मंत्र दिया। और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और उनके फूंके मंत्रों से बाहर खड़े लोग भी मंत्र मुग्ध हो रहे थे। ये भारत देश के वो लोग हैं जो अच्छे दिनों की तलाश में अमेरिकी धरती से जुड़ गए। जड़ें भारत में छूट गईं, लेकिन दिल खोलकर भारतीय अस्मिता को कभी विदेशी धरती पर उजागर नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक शिखर पर पहुंचने की घटना ने इनके भारतीय होने के गौरव और अस्मिता को नई ऊंचाई दी है। मोदी के एक एक बोल ने इनके भीतर के भारतीय को जगा दिया है। इसीलिए न्यूयॉर्क में ये गीत गूंज रहा है। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मोदी के मंत्रों की मुग्धता में यही नहीं बंधे थे, बल्कि सभागार के भीतर भी यही हाल था। मोदी के बोल सुनने और आने वाले दिनों में भारत की राजनीति की दिशा समझने के लिए तमाम देशों ने अपने प्रतिनिधियों को खास तौर पर यहां भेजा, जिनका असली मकसद मोदी के भाषण को सुनना था। मोदी ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ के साथ भारतीय संस्कृति को भी महासभा के मंच से पेश किया। बड़े युद्ध नहीं हो रहे। छोटी छोटी बातों से बड़ा असर छोड़ने वाले मोदी हर छोटी बात को याद रखते हैं। उन्होंने याद रखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं सालगिरह है और इस मौके पर कुछ नया करने की दरकार है। कि 70 साल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर का हम उपयोग करें और उस उपयोग कर करके एक नई चेतना के साथ, नई प्राण शक्ति के साथ, नए उमंग और उत्साह के साथ, आपस में नए विश्वास के साथ हम यूएन की यात्रा को एक नया रूप रंग दें। मोदी जापान में हो या अमेरिका में, भारतीय संस्कृति को नहीं भुलाते। समय की तहे दबने के बाद पातंजल योग को भुला बिसरा दिया गया। इसे दोबारा दुनिया के सामने लाने का श्रेय यूं तो बाबा रामदेव को है, लेकिन फिटनेस की अनूठी विद्या योग के बहाने दुनिया के सामने मोदी ने भारत की संस्कृति को फिर पेश किया। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य,
वह कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। भारत की राजनीतिक जरूरत, दुनिया के लिए प्रतिबद्धता और संस्कृति पर मोदी जमकर बोले। उनके फैन भी उनके रंग में रंगे नजर आए। सभागार के बाहर हजारों की तादाद में लोग मोदी की बातों के असर में डूबे दिखे। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद उनके समर्थकों में यहां न्यूयॉर्क में जबरदस्त उत्साह है। वैसे भी न्यूयॉर्क वेलकम्स मोदी एंड लव्स मोदी की टी शर्ट पहन के यहाँ कई लोग हैं, नरेंद्र मोदी का मास्क लगाए लोग हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, आपको इसमें सबसे बड़ी बात क्या लगी? सबसे बड़ी बात ये लगी कि उन्होंने उनसे बोला कि कब से कम सबसे पहले आतंकवाद को बंद करो, तब हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप आतंकवाद को प्रसाद देंगे, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। मल्टीलेटरलिज्म में यूएन की महासभा में अपने मंत्र फूंकने से पहले मोदी ने उस मंत्र पर अमल किया जिसे भाषा की जरूरत नहीं होती, जो बस स्पर्श से, दिखाने मात्र से ही दुनिया के हर इंसान पर असर करता है। 9/11 अमेरिका की छाती पर सबसे बड़ा जख्म है। इस जख्म पर भारत के शासनाध्यक्ष सहानुभूति का मरहम लगाने पहुंचे। गुलाब सहानुभूति की जुबान बना और मोदी की चुप्पी अमेरिका के दर्द में साझेदार। गौरव सावंत के साथ राहुल कंवल, न्यूयॉर्क आज तक। मोदी के मंत्रों का असर अमेरिकी भारतीयों पर ही नहीं बल्कि अमेरिकी युवाओं पर भी हुआ। अमेरिकी युवा और हॉलीवुड स्टार भी उनके आकर्षण से अछूते नहीं हैं। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में मोदी ने युवाओं के बीच अपनी बात रखी। इस दौरान युवाओं ने मोदी का जबरदस्त उत्साह से स्वागत किया। इस मंच से मोदी ने युवाओं को विकास और शांति का मंत्र दिया। आई सैल्यूट यू। अमेरिका नमूनिया की गिरफ्त में है। धरती के पश्चिमी छोर पर पूरब की गूंज है। मोदी भारतीय संस्कृति पुरबाई बनकर बह रहे हैं और इस बयार की ताजगी में अमेरिकी भारतीय ही नहीं, खुद अमेरिकी भी ताजा दम और जोश से भरे दिख रहे हैं। अमेरिकी युवाओं की ये भीड़ एक शख्स को सुनने जुटी है जो धारा प्रवाह हिंदी में बोलता है और मौके बेमौके बिना एक्सेंट वाली थोड़ी बहुत साधारण अंग्रेजी। हॉलीवुड स्टार ह्यूग जैक्सन मोदी की अगुवाई में सेंट्रल पार्क पहुंचे। I want you to help me welcome my friend, our fellow global citizen, and the new leader of India, Prime Minister Narendra Modi. लेकिन जब मोदी पहुंचे तो अमेरिकी युवा उनकी धुन में रम गया। मोदी ने माइक थामा और हिंदी बोलने वाले के मुंह से अंग्रेजी फूटी। How are you doing in New York? I hope you are having a good time. इसलिए उन्होंने संवाद के स्तर पर बराबरी कायम की और अमेरिकी युवाओं से रूबरू हो गए। You have shown लेकिन यहाँ भी अपने ही अंदाज में भारतीय संस्कृति के हिसाब से बोले। I hope you are having a good time. Namaste. My greeting. मोदी जानते हैं कि दुनिया की ताकत युवा है। युवा नया दौर है और इस नए दौर को साथ लेकर चलने में ही तरक्की छिपी है। India's youth can see that you are joining hands with them because I believe that we can speak with one voice for one future. That is why I'm here, because believe in you. Believe in you. संस्कृत ना समझने वाले अमेरिकी युवाओं के सामने मोदी ने सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया। Indian spiritual world and particularly the ancient language Sanskrit, what they say in Sanskrit, they say sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani paschyantu, ma kaschit dukbhag bhave. Om Shanti Shanti Shanti. The meaning of this Sanskrit scripture is, may all be prosperous and happy. May all be free from illness. May all see what is spirituality
uplifting. May no one suffer. Om, peace, peace, peace. मोदी और अमेरिकी भारतीय के भीतर नए सिरे से जागी भारतीय अस्मिता के जरिए पूरब की पश्चिम की संस्कृति से दो चार हो रहा है। अमेरिका पर मोदी के मंत्र अपना असर दिखा रहे हैं। गौरव सावंत के साथ राहुल कंवल, न्यूयॉर्क आज तक।